अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जी लगाकर पूरा मजमा सफ़े अव्वल से लेकर आखिर तक अपने आका व मौला रहमत आलम जाने आलम रूह आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं ख़तीब इंडो नेपाल हज़रत अल्लामा शफ़ीक़ुल्लाह चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने अपने मदरसे के फ़ारिग़ीन हुफ़ाज़ के सर पे ताज ज़री रखने के लिए इस बज़्म नूर का इनेक़ाद किया। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जी लगाकर एक बार फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तालीम और तरबियत, तवज्जो चाहूँगा, तालीम और तरबियत हर मदरसे में तालीम दी जाती है, हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, मगर तरबियत का जो मामला है वो अलग है। तालीम हर मदरसे में, कुरान हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, मगर तरबियत जो तर्जमे के हवाले से है वो अलग अलग है। तालीम हर मदरसे में, मगर तरबियत अगर गलत हो जाए, तरबियत अगर गलत हो जाए और ऐसे गुमराह के हाथ में कलम चला जाए तो लिखता है कि जो नबी है वो कोई मालिको मुख्तार नहीं होता, किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं होता। ये तरबियत की वजह है, तरबियत की वजह है। गोया के एक इदारे में कोई तालीम हासिल करे और तरबियत ऐसी मिले कि वो गुमराह हो जाए तो कलम उठाता है तो लिखता है कि नबी किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, मगर वही कलम अच्छी तरबियत जिसे मिल जाए और आशिक़े रसूल हो जाए, वही कलम आशिक़े रसूल के हाथ आ जाए, जहां तालीम भी हो और तरबियत भी हो, जहां तालीम भी हो, इसके मुस्तफ़ा का जाम भी पिलाया जाए, तो ऐसे हाथ में जब कलम जाता है वो लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, मगर आशिक़े रसूल के हाथ में कलम जाता है तो बोलता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तरबियत की बात है। तरबियत अच्छी हो तो फिक्र अच्छी होती है, तरबियत अच्छी हो तो ज़हन अच्छा होता है। तरबियत खराब है तो कहता है कि रसूल मेरी तरह इंसान। तरबियत अच्छी नहीं तो कहता है रसूल मेरी तरह इंसान है, मगर जिसे तरबियत अच्छी मिली हो, तालीम भी मिली हो और नकी अली खान की गोद में पला भी हो, तालीम भी मिली हो और नकी अली खान की गोद में परवरिश भी पाया हो, तरबियत भी पाई हो, तो जानते हो प्यारे, एक इंसान बोलता है नबी मेरी तरह है, मगर बरेली का इमाम बोलता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये।
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीम और तरबियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तरबियत, तालीम अच्छी हो और तरबियत भी हो, तालीम हो और तरबियत नहीं तो कोई लिखता कलम उठाता है तो नबी के अंदर नुक्स तलाशता, नबी के अंदर कमी तलाशता, नबी के अंदर बुराई तलाशता है। ये उस तरबियत की बात है जहां इस तरह का ख्याल दिया गया, इस तरह का ज़हन दिया गया। मगर बरेली की चटाई पर बैठकर इश्के मुस्तफ़ा में जब मचला, इश्के मुस्तफ़ा में जब मचला है और कलम उठाया है तो बरेली के इमाम बोल पड़े, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तरबियत की बात है। तरबियत जब अच्छी होगी तो फिक्र अच्छी होगी, तरबियत जब अच्छी होगी तो ख्याल अच्छा होगा, तरबियत जब अच्छी होगी तो सोच अच्छी होगी। एक थानवी जो थाना भवन में रह करके तरबियत ना पाया तो नबी के बारे में बोला कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मगर तरबियत जब अच्छी मिली है तो बरेली का इमाम पुकार उठा और कोई गैब जाओ तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करा। तरबियत, तालीम भी हो और तरबियत भी, तालीम भी हो और अच्छे ढंग से सांचने का अंदाज भी हो। वरना हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, मगर एक मदरसे में कहता है बोल या रसूल अल्लाह। हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, एक मदरसे में कहा जाता है बोल या रसूल अल्लाह और दूसरे मदरसे में कहता है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। आप अंदाजा लगाएं प्यारे, एक इंसान मुझसे कहने लगा मौलाना हर जगह जाते हो आप लोग सिर्फ या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह कहते हो, कुछ और क्यों नहीं कहते, कुछ और क्यों नहीं कहते? जलसे में जाओ तो या रसूल अल्लाह, मिलाद शरीफ में जाओ तो या रसूल अल्लाह, किसी बज़्म में जाओ तो या रसूल अल्लाह, कुछ और क्यों नहीं कहते? हमने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम पानी पीते हो? कहा पीता हूँ। कहा हर रोज पीते हो? कहा हर रोज पीता हूँ। कहा हर रोज पीना भी है? कहा हर रोज पीऊंगा भी। मैंने कहा कि पानी पीना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो। तो कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हो, पानी पीना अगर हमने छोड़ दिया तो मेरी जान चली जाएगी, बगैर पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। मैंने कहा नादान, जिस तरह तू बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता उसी तरह हम बिना रसूल के जिंदा नहीं रह सकते, बिना मुस्तफा के जिंदा नहीं रह सकते। हमारी जिंदगी का नाम या रसूल अल्लाह है, हमारी जिंदगी का नाम या हबीब अल्लाह है, हमारी जिंदगी का नाम या नबी अल्लाह। क्या आप सबों का भी अकीदा है हमारी जिंदगी मुस्तफा है? अरे बोलिए, हम सबों का अकीदा है, आप सबका अकीदा है तो आखिरी तक जरा दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर ज़हीरुल औलिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत, तरबियत अच्छी हो, तरबियत अच्छी हो तो जानते हो प्यारे इसी मुल्क में आने वाली वज़ात कौन नहीं जिसे हुकूमत प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बादशाहत प्यारी नहीं है, कौन है वो जिसको तख्तो ताज प्यारा ना हो? बोलो है या नहीं? हर शख्स की ख्वाहिश है कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि मेरे पास लग्जरी कार हो जाए,
हर शख्स की ख्वाहिश है बेहतरीन बिल्डिंग हमारी हो, बेहतरीन बंगला हमारा हो। बोलिए किसकी ख्वाहिश नहीं होती है? हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना। हर इंसान चाहता है बादशाहत मेरी हो, हर इंसान चाहता है कुर्सी का मालिक मैं बन जाऊं। मगर जानते हो प्यारे, जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है, जो नबी का सच्चा गुलाम हो जाता है, नबी का सच्चा शहदाई हो जाता है, वो बादशाह भी होता है तो कुर्सी को ठोकर मार दिया करता है। वो बादशाह भी होता है तो बादशाहत को ठोकर मार देता है। इसी भारत में के चौथाए मुकद्दसा पे सरकारे सिमना मौजूद है। हमारे लिए ये काफी है कि सरकारे सिमना बादशाहत को ठोकर मार दिए और भारत में दीन हक्का की तबलीग के लिए आ गए। जरा सरकारे सिमना की बारगाह में आलम तसव्वुर मरीजा पेश किया जाए। ये सरकारे सिमना दुनिया बादशाह चाहती है, दुनिया कुर्सी चाहती है, दुनिया हुकूमत चाहती है। हुकूमत तो आपके कदमों में थी, आपने ठोकर क्यों मार दिया? तो जानते हो प्यारे, सरकारे सिमना की तुरबत से आज भी आवाज आएगी कि जो नबी का गुलाम होता है उसे हुकूमत प्यारी नहीं होती, बल्कि नबी का दीन प्यारा होता है, नबी की शरीयत प्यारी। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, पता चला इस्लाम का मानने वाला हुकूमत के लिए नहीं लड़ता, नामूसे रिसालत के लिए लड़ता है। और यही इश्क, इसी इश्क का जाम तो हमें बरेली के इमाम ने पिलाया है। यही मोहब्बत का जाम तो हमें इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने पिलाया है। बोलिए है या नहीं? बोलिए है या नहीं? तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तालीम और तरबियत, तवज्जो चाहूंगा, तालीम और, या जोर से बोलिए तालीम और तरबियत। तालीम अच्छी हो और तरबियत भी अच्छी हो तो ऐसे लोगों का नाम जब भी दुनिया लेती है तो खैर के साथ लेती है, खैर के साथ लेती है। अल्लामा शफीकुल्लाह साहब पूरे भारत नहीं, भारत के बाहर भी तकरीर करने जाए, जहां जाए रजा रजा बोले, जहां जाए हुज्जतुल इस्लाम का चर्चा, जहां जाए मुफ्ती आजम का चर्चा, जहां जाए ताजु शरिया का चर्चा, जहां जाए हाफिज मिल्लत का चर्चा, जहां जाए मुजाहिद मिल्लत का चर्चा, जहां जाए मखदूम सिमना का चर्चा, जहां जाए मखदूम बिहारी का चर्चा। मैंने कहा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब, आखिर हर जलसों में मुल्क नहीं मुल्क के बाहर भी आप रजा रजा क्यों करते हैं? मुफ्ती आजम का चर्चा क्यों करते हैं? आखिर सरकार हुज्जतुल इस्लाम का चर्चा क्यों करते हैं? आखिर हुजूर हाफिज मिल्लत का चर्चा क्यों करते हैं? मुजाहिद मिल्लत का चर्चा क्यों करते हैं? तो हुजूर सैयद खालिद कैसर साहब क़िबला ने कहा, ए सगीर रजा, हम अपने उस मोहसिन को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमारे सीने में इसके मुस्तफा का चिराग जलाया है, नबी की मोहब्बत का चिराग जलाया है। मैंने कहा सैयद साहब क़िबला, अब तो आला हजरत जाहिरी तौर पे दुनिया से रुखसत हो गए, अब क्यों चर्चा? तो जनाब सैयद साहब क़िबला ने कहा, ये सगीर रजा, जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर उसका इल्म उसे जिंदा रखता है, उसका इल्म उसे जिंदा रखता है। मैंने कहा हुजूर सैयद साहब क़िबला, बात समझ में आ गई। आला हजरत को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, हुज्जतुल इस्लाम को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, मुफ्ती आजम को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, हाफिज मिल्लत को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, मुजाहिद मिल्लत को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, ज़फरुद्दीन बिहारी को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, सदरुल शरिया को उनके इल्म ने जिंदा रखा है, और सुबह क़यामत तक सरकार ताजुल शरिया को उनके इल्म ने जिंदा रखेंगे। इल्म इंसान को जिंदा रखता, सुकरात हो या बुकरात, सबको जिंदा कौन रखता है? इल्म रखता है। जोर से बोले कौन रखता है? कौन रखता है? इल्म। तवज्जो चाहूंगा, यहीं पे बात समझ में आएगी। तरबियत और तालीम, तरबियत और तालीम, इल्म तो जिंदा सबको रखेगा।
इल्म तो जिंदा सबको रखेगा, मगर जो गद्दार होगा दुनिया उस पे लानत बोलेगी, और जो नबी का वफादार होगा उसका नारा लगाया जाएगा। जो गद्दार होगा चर्चा तो उसका भी होगा, चर्चा तो उसका भी होगा, मगर दुनिया लानत भेजेगी, दुनिया लानत भेजेगी। इसलिए कि तरबियत अच्छी नहीं, तरबियत अच्छी नहीं हुई है। तालीम तो हासिल किया है मगर तरबियत अच्छी नहीं हुई। तालीम तो हासिल किया है मगर हुजूर सैयद खालिद कैसर साहब जैसी जात के करीब नहीं पहुंचा है, बुजुर्गों के करीब नहीं पहुंचा है, बुजुर्गों की चौखट पर नहीं पहुंचा है। ऐसे ही लोग बुजुर्गों के गुस्ताख हो जाते हैं, ऐसे ही लोग बुजुर्गों के गुस्ताख हो जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, कुरान मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। नबी फरमाते हैं लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म। नबी फरमाते हर मकाम पे जाने का कोई न कोई रास्ता होता है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। कहाँ का रास्ता? इल्म का रास्ता। जन्नत में जाएंगे तो पहले इल्म हासिल करना होगा, पहले इल्म हासिल करना होगा। मगर जरा बताइए कि आज हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं? आज हम गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हैं, खूब या खाजा करते हैं, मगर ख्वाजा की जिंदगी को कभी हमने समझा? ख्वाजा की जिंदगी को हमने कभी समझा? नहीं समझा। आज दुनिया किसी पर हमला करना चाहती है, छोटे से बाजार, छोटे से कस्बे को अगर कोई कब्जा करना चाहे तो उसके साथ बड़ी फौज होती है, असलहे होते हैं, सिपाही होती है, तब कहीं जाके वहां वो हमला करता है और कब्जा करता है। गरीब नवाज भारत में बहुत बड़े मिशन के साथ आए, बहुत बड़े काम को लेकर आए, उन्हें बहुत बड़ा काम करना था। ये मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन, दुनिया का एक दस्तूर है, अगर कोई दुनिया का इंसान किसी जगह को कब्जा करना चाहे तो उसके साथ उसकी सिपाही होती है, उसकी फौज होती है, उसके पास असलहे होते हैं, उसके पास लड़ाई का सामान होता है, उसके पास तलवारें होती हैं, फिर उस जगह पर वो कब्जा करता है, उस पर हावी हुआ करता है। ये मेरे ख्वाजा, आप तो भारत में बहुत बड़े मिशन के साथ आए, आप बहुत बड़ा काम करने आए। ये मेरे गरीब नवाज, आपके साथ क्या कोई फौज थी, असलहे थे, लड़ाई का सामान था? तो ये शहर दिल्ली के लोगों सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं जब भारत में आया था बहुत बड़े मिशन के साथ आया था, बहुत बड़ा काम करने आया था, मगर मेरे हाथ में ना असलहा था ना तलवार थी, बल्कि एक हाथ में रब का कुरान था, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार था, मुस्तफा का किरदार था। कुरान पढ़ता चला गया, नबी का किरदार सामने रखा, लोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए, लोग कलमा पढ़ते चले गए। मेरे ख्वाजा के चेहरे को जिसने देखा इस्लाम में दाखिल हो गया, तो सैयद खालिद कैसर साहब कहेंगे, ए सगीर रज़ा, जब गरीब नवाज के चेहरे का ये कमाल है तो मुस्तफा के चेहरे का कमाल क्या? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, कुरान आज हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला के मदरसे में जिन बच्चों ने कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा लिया है, आज उनका सीना कुरान के अल्फाज से रोशन हो गया है, मुनव्वर हो गया है, मुजल्ला हो गया है, मुसफ़ा हो गया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मदरसे में बच्चे, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं। आपका बेटा हो, आपका पोता हो, आपका नवासा हो, आपके घर में जब तक है आपका बेटा है, दादा आए, ये मेरे पोते क्या कर रहे हो, बाप आए, ये मेरे बेटे क्या कर रहे हो, चचा आ गए, भतीजा तू क्या कर रहा है, नाना आ गए, ये मेरे नवासे तुम कैसे हो,
जब तक आपके आंगन में था, जब तक आपके घर की दहलीज पे था, जब तक आपके घर में था, घर के सहन में था, आपने उसे पोता कहा, आपने उसे बेटा कहा, आपने उसे भतीजा कहा, आपने उसे नवासा कहा। मगर उसी बच्चे की कलाई को पकड़ के बाप चला है। अब वो घर पे नहीं है, अल्लामा शफीकुल्लाह के मदरसे में चला है, अल्लामा शफीकुल्लाह के इदारे में चला है। जब तक घर पे था, बाप बेटा कह रहा था, दादा पोता कह रहा था, नाना जो है नवासा कह रहा था, चचा भतीजा कह रहा था, जब तक आपके घर में था। लेकिन जैसे ही बेटे की कलाई को बाप पकड़ा है, अल्लामा शफीकुल्लाह के मदरसे की दहलीज पे रखा है, अभी दहलीज पे कदम भी रखा है, अभी दहलीज पे कदम ही रखा है। उस्ताद के सामने किताब को नहीं खोला है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह खानी नहीं करवाई है, उस्ताद ने किसी किताब का दर्स नहीं दिया है, अभी मदरसे की दहलीज पे कदम रखा है। मगर जब तक आपके घर में था, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा था, मगर जैसे ही मदरसे की दहलीज पे कदम रखा तो अब वो बच्चा आपका बेटा नहीं बल्कि मेहमाने रसूल बन गया है, मेहमाने रसूल बन गया है। ये मदरसे का एजाज है, ये मदरसे का एजाज है कि जैसे ही मदरसे की दहलीज पर एक तालिबे इल्म कदम रखता है तो वो बाप का बेटा नहीं बल्कि मेहमाने रसूल बन जाता है। और फिर लेकर आया अल्लामा साहब के दामाद मुफ्ती साहब किबला इदारे को चला रहे हैं, बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब किबला। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। मुफ्ती साहब किबला के हवाले बच्चे को कर दिया गया, हजरत मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मुफ्ती साहब ने कहा इंशाअल्लाह आपका बच्चा बेहतर है, मेहनत करेगा, मैं भी मेहनत करूंगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाफिज कुरान हो जाएगा। बच्चे को लेकर जब बाप आया, बोलने का शऊर बच्चे को नहीं था, आदाबे जिंदगी नहीं था, दस्तूरे हयात नहीं था, बड़ों का एहतराम कैसे किया जाएगा बच्चे को खबर नहीं, अदाबे मस्जिद क्या है बच्चे को खबर नहीं, अदाबे मदारिस क्या है बच्चे को खबर नहीं, अदाबे खानकाह क्या है बच्चों को खबर नहीं, बोलने की तमीज नहीं बच्चे को। ऐसे हालत में नन्हे से बच्चे को एक बाप बड़ी उम्मीद के साथ मुफ्ती साहब के पास छोड़ गया। अब मुफ्ती साहब हैं, इदारे की भट्टी में उसे पकाना शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ा रहे हैं। 6 महीना गुजरा, 7 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, बाप का दिल बेचैन हुआ है। 8 महीने हो गए, चलते हैं अल्लामा शफीकुल्लाह के मदरसे में, अपने बेटे से मुलाकात कर लेते हैं। वो बेटा जो बोलना नहीं जानता था, वो बेटा जो आदाबे जिंदगी नहीं जानता था, वो बेटा जो दस्तूरे हयात नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, मुफ्ती साहब के हवाले करके आया था। बाप जैसे ही मदरसे की दहलीज पे पहुंचा है, बाप देखता क्या है, मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, बाप देखता क्या है, मेरा बेटा नाते रसूल पढ़ रहा है, बाप देखता क्या है, मेरा बेटा दूदो सलाम पढ़ रहा है, अभी मदरसे की दहलीज पे कदम रखा है, मुफ्ती साहब से मुलाकात नहीं किया, नाज़िम आला अल्लामा शफीकुल्लाह से मुलाकात नहीं किया है, बच्चे को दूर से देख रहा है। बच्चा कभी कुरान की तिलावत कर रहा है, कभी नाते रसूल पढ़ रहा है, कभी दूदो सलाम पढ़ रहा है, मदरसे की दहलीज पे बाप खड़ा है, खुशी में झूम रहा है। जैसे ही बेटे की नजर बाप पे पड़ी है, बेटा दौड़ा है, बाप के करीब आया है, सलाम अर्ज किया है, और सलाम अर्ज करके बाप के हाथ को बोसा दिया है। मैंने कहा सैयद साहब के बुलाओ, मैंने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को देखा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को देखा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को देखा है, उसके सामने भी उसका बाप आता है, मगर हाथ चूमता हुआ मैंने नहीं देखा, हाथ चूमता हुआ मैंने नहीं देखा, अदब के साथ हाथ बांध करके खड़ा हुआ किसी बेटे को नहीं देखा। मगर इस मदरसे के तालिबे इल्म को मैं देख रहा हूँ, जैसे ही बाप सामने आया है, अदब से सलाम किया है, हाथ को चूमा है और हाथ बांध कर खड़ा है। मुफ्ती साहब किबला ने कहा है सगीर रज़ा, ये मदरसा है, मदरसा यहीं से तो अखलाक का पैगाम दिया जाता है, अदब का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। ये मदरसा है, यहाँ दस्तूरे हयात दिया जाता।
ये मदरसा है, यहाँ दस्तूर हयात दिया जाता है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब ज़हन करीब कीजिए, ज़हन करीब कीजिए। अब वही बच्चा जब तक मदरसे में था हाफिज कुरान हो गया। सैयद साहब क़िबला फरमाएंगे, सगीर रज़ा सुनो, दुनिया का कोई भी हाफिज कुरान, कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मुहद्दिस, कोई भी हो, उल्फत साहब बहुत बड़े शायर हैं, हजरत अनवर अली मुजफ्फरपुरी बहुत बड़े नकीब हैं, अल्लामा अंजार निज़ामी साहब, एजाज निज़ामी साहब बहुत ही धुआंधार नकीब हैं। लेकिन ये पूछिए इनसे, सैयद साहब क़िबला से हज़रत, जब तक रब का फजल न हो जाए क्या इनकी जबान पे कोई अल्फाज हो सकता? नहीं हो सकता। जब तक रब का फजल न हो जाए कोई हाफिज कुरान नहीं हो सकता। जब तक रब का फजल न हो जाए कोई आलिम दीन नहीं हो सकता। जिस पर रब का फजल होता है वही हाफिज कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का फजल होता है सुभान अल्लाह, ये कुरान होता है। जिस पे रब का फजल होता है वही आलिम दीन होता है। वरना आपने देखा इन उलमाए किराम ने, इनका ये मुशाहिदा है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं 1-2 साल नहीं 10-10 साल मदरसे की चटाई तोड़ देते हैं मगर हाफिज कुरान नहीं बनते। जी जी बेशक। 10-10 साल बैठ के चिटाई तोड़ दिया मगर हाफिज कुरान न हो सका। पता चला जिस पे रब का फजल हो जाए वही हाफिज कुरान। बेशक सुभान। जिस पे रब का फजल हो जाए तो 1.5 साल में हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जिस पे रब का फजल हो जाए तो 2 साल में हाफिज कुरान। जिस पे रब का फजल हो जाए तो 2.5 साल में हाफिज कुरान। जिस पे रब का फजल हो जाए 3 साल में हाफिज कुरान। जिस पे रब का फजल हो जाए 4 साल में हाफिज कुरान। ये दिल्ली के लोगों, जिस पे रब का फजल हो जाए वो बच्चा कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा ले तो 2 साल 3 साल 4 साल में हाफिज कुरान हो जाए। मगर एक साथ पर रब का ऐसा फजल हुआ, ऐसा फजल हुआ कि दिन में कुरान को याद किया, रात में तरावी सुना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, शान कुरान, अल्लामा सगीर रज़ा साहब क़िबला बनारसी, नारे तकबीर। एक साथ पर रब का ऐसा फजल हुआ कि दिन में याद किया, रात में कुरान सुना दिया। 1 महीने में हाफिज कुरान हो गया तो सैयद खालिद कैसर कहेंगे, ए सगीर रज़ा 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में जो कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा ले उसे हाफिज कुरान कहते हैं। और जो 1 महीने में कुरान को याद करके तरावी सुना दे उसी को सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उलूम मुस्तफा, ये उलूम मुस्तफा। रब का फजल हो जिस पर हो जाए वही मुस्तफा के उलूम का वारिस होता। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं, सुनिए। नबी का वारिस कौन? नबी का वारिस कौन? नबी की विरासत का वारिस कौन? क्या मुस्तफा के मकान का कोई वारिस है? क्या मुस्तफा की जमीन का कोई वारिस है? क्या नबी के बागीचे का कोई वारिस है? तो आले रसूल बैठे हैं, नबी के घर के आल बैठे हैं, फातिमा ज़हरा के गुलशन के फूल बैठे हैं, वाह बेशक, अली के बेटे बैठे हैं। सुभान अल्लाह। कहेंगे नहीं ये सगीर रज़ा मेरे नाना की प्रॉपर्टी, मेरे नाना की विरासत, किसी उस विरासत का कोई वारिस नहीं, कोई वारिस नहीं। तो मैंने कहा सैयद साहब तो अब वारिस रसूल है कौन? वारिस रसूल है कौन?
और किस चीज, कौन सी विरासत का वो वारिस, वाह। कौन सी विरासत का वो वारिस है? तो जनाब सैयद खालिद कैसर कहेंगे सगीर रजा, जमीन विरासत, मकान विरासत, बागीचा विरासत, ये सब विरासत नहीं है। इसके वारिस कोई बोले तो उसे वारिस रसूल नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा सैयद साहब किबला तो वारिस रसूल कौन है? तो सैयद खालिद कैसर ने कहा है सगीर रजा, जो उलूम मुस्तफा को अपने सीने में बसा लेता है, जिसका सीना नबी के इल्म से रोशन हो जाता है, वही वारिस रसूल होता है। सुभान अल्लाह, वही वारिस रसूल होता है। मैंने बात समझ में मुझे आ गई। मैंने कहा सैयद साहब किबला बड़ी वजाहत के साथ आपने कह दिया कि जो उलूम मुस्तफ़ा को अपने सीने में बसा दे, जिसका सीना उलूम मुस्तफ़ा से रोशन हो जाए, मुजल्ला हो जाए, मुसफ़ा हो जाए, वही वारिस रसूल होता है। मैंने कहा हुजूर तो एक बात और यहाँ पे आ रही है, जैसे कि सरकार हुजूर सैयद खालिद कैसर साहब किबला आले रसूल है। जोर से जी बोलिए, जी क्या है? बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, क्या है? आले रसूल है। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी पॉइंट की बात। हर आले रसूल, हर आले रसूल, अगर कोई आले रसूल जिसका सीना उलूम मुस्तफा से खाली, जिसका सीना उलूम मुस्तफा से खाली हो, तो वो आले रसूल तो हो सकते हैं मगर वारिस रसूल नहीं। तवज्जो चाहूंगा, सीना उलूम मुस्तफा से खाली है तो आले रसूल तो हो सकते हैं मगर वारिस रसूल नहीं। मगर कुर्बान जाइए सैयद खालिद कैसर साहब पर, कुर्बान जाइए अली के बेटे पर, कुर्बान जाइए औलाद गौसे आजम पर, सरकार सैयद खालिद कैसर साहब अल्लाहु अकबर आले रसूल भी हैं और उलूम मुस्तफा से इनका सीना रोशन भी है। पता चला आप आले रसूल भी है और वारिस रसूल भी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो वारिस रसूल कौन? जिसका सीना उलूम मुस्तफा से रोशन। तो अब कोई जरूरी नहीं कि वाले रसूल ही हो, अब कोई जरूरी नहीं कि वाले रसूल ही हो। अगर खान का बेटा है मगर आलिम दीन है तो वारिस रसूल है। अंसारी का बेटा है आलिम दीन है तो वो वारिस रसूल है। मंसूरी का बेटा है आलिम दीन है तो वारिस रसूल है। गोया के अब आले रसूल पे ही मामला नहीं कि वो वारिस रसूल है, का वो किसी बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो अपने सीने को उलूम मुस्तफा से रोशन कर लिया है तो वो वारिस रसूल है। सुभान जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। अब बात समझ में आई हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा ये बात पूछे भाई, अरे बोलिए ना, पूछे अजमेर शरीफ आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। आज से तय कर लीजिए कि पहले एक बार जाते थे तो अब 2 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? पहले एक बार जाते थे तो आप, अरे बोलिए ना, पहले एक बार जाते थे तो आप 2 बार जाएंगे। मगर एक ख्वाजा के चाहने वालों, दिल्ली का, बिहार, यूपी, झारखंड कहीं का एक दीवाना ख्वाजा का बोलेगा ये मेरे ख्वाजा, तेरी इज्जत व अजमत पर तेरा ये गुलाम कुर्बान है। बोलिए है या नहीं? है ना? ए ख्वाजा, ए मेरे मोहिनुद्दीन, तेरे लिए हम अपनी जान दे देंगे। बोलिए है या नहीं? है या नहीं? तो एक गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, एक बार पहले जाते थे तो 2 बार जाइए, 2 बार जाइए, मगर मेरा एक पैगाम लेकर जाइए, मगर मेरा एक पैगाम लेकर जाइए। अजमेर जाइए मगर चादर लेकर मत जाइए, चादर लेकर मत जाइए।
ए भोले भाले सुन्नियों, तुम्हें मालूम है 1000 की चादर आप लेते हो, 1500 की चादर आप लेते हो, 2000 की चादर आप लेते हो, मोहब्बत में तुरबत गरीब नवाज पे चढ़ाते हो, मगर उसी चादर की कमाई से बैठा हुआ वहां राफजी दाढ़ी छिलवा कुत्ता आपके पैसे से शराब पीता है, उसकी दुकान को बंद कीजिए, अजमेर जाइए, मगर उस राफजियों को शराब पीने मत दीजिए। चादर लेकर जाना है मत जाइए। 200 की चादर है, 500 की चादर है, अपने मोहल्ले के किसी बेवा औरत को दे दीजिए, किसी यतीम बच्चे को दे दीजिए, किसी मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को दे दीजिए। कसम खुदा की उस बच्चे से, उस पैसे से एक बच्चा जो पढ़ने वाला है अपनी किताबें खरीदेगा, अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा। कसम खुदा की गरीब नवाज अपनी तुरबत में झूमेंगे, आपसे खुश हो जाएंगे, इसलिए कि आपकी कमाई के पैसे से वो बच्चा अगर हाफिज कुरान बन गया, फिर वो बच्चा दूसरों को पढ़ाएगा, फिर वो बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे। सिर्फ भारत में नहीं, कहीं भी जाएगा वो बच्चा या खाजा बोलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, तो दोनों हाथों को उठा के या खाजा, या खाजा। अच्छा, खाजा के नाम पर सर कटा सकते हैं? कितने लोग हैं जो सर कटा सकते हैं? सुभान अल्लाह। हाथ उठा रहिएगा, हाथ उठा रहिएगा, हाथ उठा रहिएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अजमेर में बैठकर राफजी कुत्तों तुम सहाबा की गुस्ताखी करो, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सर कटा सकते हैं कि नहीं? बोलिए, कटा सकते हैं ना? कटा सकते हैं। सर कटाने वालों, आपको आपकी माँ की ममता का वास्ता, सुभान अल्लाह, आपको आपकी माँ की मोहब्बत का वास्ता, कोई बेटा ऐसा है पूरे मजमे में से जो इस मस्जिद के लिए जमीन खरीदी गई है, बहुत ही कीमती जमीन खरीदी गई है, पैसे भी बहुत बाकी है, पूरे मजमे में से कोई सा बेटा है, पूरे मजमे में यहाँ से वहाँ तक कोई ऐसा बेटा है जो गरीब नवाज की मोहब्बत में अपने माँ की नीयत से कि माँ जिंदा है तो मौला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन, और विशाल फरमा गई है तो मौला उनकी कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमाए। पूरे मजमे में से कोई सा बेटा है जो सिर्फ 2100 रुपया देने के लिए तैयार हो जाएगा, पूरे मजमे में से, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लामा शफीकुल्लाह साहब जानते हैं? जनाब इरफान साहब, जनाब इरफान भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे इरफान भाई, आहा उनका जहांगीर भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन साहब खड़े हो गए देख लीजिए, 21 रुपए नगद। 21 भाई, क्या नाम है भाई? शमीम भाई, 2100 रुपया, सुभान अल्लाह। वो माशा उनका जहांगीर भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई और? 3 लोग आ गए, 5 आदमी, 2 आदमी और आइए, आए हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 2100 रुपया मैंने कहा है, 3 आदमी दे चुके हैं, 21 वाला 2 और आ जाए, 21 वाला पूरे मजमे में से, पूरे मजमे में से 2 आदमी उठे, अपनी माँ की मोहब्बत में उठे, माँ के प्यार में उठे। मेरा ईमान बोलता है, मेरा ईमान बोलता है कि माँ का बेटा जरूर आएगा, माँ का लाल जरूर आएगा, माँ का लखते जिगर जरूर आएगा, माँ के दिल का टुकड़ा जरूर आएगा। रुस्तम भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े प्यारे लोग हैं आप, बड़े अच्छे लोग हैं। सुने प्यारे, क्या कहने हैं सैयद साहब किबला आया है, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हाँ, मेहदी हसन साहब, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल जलील साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सगीर भाई, अरे क्या बात है, मेरे हम नाम है, सुभान अल्लाह। नारा लगाए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। नवाब साहब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा सैयद साहब किबला, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो सुने। जमशेदपुर में, कहा, अरे बोलिए कहा, जमशेदपुर का है, झारखंड में, झारखंड में जमशेदपुर में एक मस्जिद बन रही थी, मस्जिद बन रही थी। कमेटी वाले चंदा कर रहे थे। एक घर के पास पहुंचे कमेटी वाले, उसमें एक बूढ़ी रहती थी, उस घर में एक ज़ईफा रहती थी। शौहर भी इंतकाल कर चुका है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, तने तना ज़ईफा है। तवज्जो चाहूंगा दिल्ली वालों, ज़ईफा औरत है, शौहर का इंतकाल हो चुका है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, कोई नहीं है, तने तनहा वो ज़ईफा। मस्जिद की कमेटी वाले लोग पहुंच गए चंदे के लिए। चंदे के लिए जब पहुंचे, उस खातून के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी, कहने लगी तरफ के एक कमेटी वालों, मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि अल्लाह के घर के लिए मैं दे सकूं। मेरे पास 1 रुपया नहीं कि अल्लाह के घर के लिए दे सकूं। मगर एक कमेटी वालों, ये देख रहे हो सामने ये 2 बकरे मेरे बंधे हुए, 2 बकरे मेरे बंधे हुए हैं। इस बकरे को मैं इसलिए पालती हूँ, मैंने वसीयत कर रखी है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो 1 बकरा बेच करके मेरे कफन का इंतजाम करना और दूसरे बकरे को बेच करके मेरे इसाले सवाब का काम कर देना। एक कमेटी वालों, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 1 बकरे को अल्लाह के घर के लिए दे रही हो, अल्लाह के घर के लिए दे रही हो। दिल्ली वालों, आज भी मुसलमानों की खैरत अगर बेदार हो जाए, जमीन अगर खैरतदार हो जाए, तो हमारी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, ए सगीर रज़ा, मेरे पास इतनी दौलत रब अता फरमा दे तो कसम खुदा की हम अपना घर बाग में बनाएंगे, पहले हम अल्लाह का घर बनाएंगे, पहले हम अल्लाह का घर बनाएंगे। अगर यही जज्बा है, बोलिए ये जज्बा है आपका, अरे बोलिए ये जज्बा है आपका, क्या आपके पास पैसा हो तो अपना घर बाद में पहले अल्लाह का घर बने। कितने लोगों का जज्बा है, कितने लोगों का? जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21 वाले आए, हम चाहते हैं कि 5 आदमी 1100 वाले आ जाए, उसी जज्बे के साथ। जिस बेटे का ये जज्बा है कि अल्लाह ने पैसा दिया तो घर बाद में बनाएंगे, अल्लाह का घर पहले बनाएंगे। सुभान नवाब भाई, फिर 1100, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 1 आदमी हो गए, 4 आदमी कोई और उठे, वही उठेगा जिसके दिल में ये जज्बा होगा कि अल्लाह तूने मुझे जो आंखें दी हैं ये तेरा एहसान है, तूने जो ज़बान दी है ये तेरा एहसान है, तूने जो मुझे हाथ पांव अता किया है ये मौला ये तेरा एहसान है। अगर आंखें न दी होती तो ये मौला मैं अंधा होता, किसी काम का न होता। ज़बान न दिया होता ये मौला मैं गूंगा होता, किसी काम का न होता। बोलो आपके पास आंख है ये रब का एहसान है या नहीं है? ज़बान है ये रब का एहसान है या नहीं है? कान है ये रब का एहसान है या नहीं है? एहसान है ना? तो आप जो कमा रहे हो, आपके पास जो ये दौलत है, हाँ वो 1 ही रुपया क्यों नहीं कमा रहे हो, ये रब का एहसान है। तो रब के नाम पर अल्लाह के घर के लिए 4 बेटा 1100 रुपया है। कोई पूरे मजमे में से 4 बेटा, 4 बेटा आइए है, सुभान अल्लाह। जाओ, ए है 1 बेटा हो गया, 3 बेटा और कोई 3 बेटा 1100, सुभान अल्लाह। एक इधर से आ गए अल्लामा शफीकुल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए माशाअल्लाह, नसीम भाई सुभान अल्लाह, नसीम भाई सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीजिए अल्लामा को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरबाज साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए इन हजरात के घर में कारोबार में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, क्या बात है। 1100 रुपये, क्या नाम है आपका?
जमशेद साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कोई बेटा पूरे मजमे में से उठे, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आए सैयद साहब से हाथ मिलाए, 1100 रुपया पूरे मजमे में से कोई बेटा ऐसा उठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अली के बेटे ने कहा कि सगीर रजा, मुझे निस्बत जो है ना पंजतने पाक से है। मुस्तफ़ा मेरे नाना है, अली मेरे बाबा हैं, फातिमा मेरी अम्मी है, हसन हुसैन की औलाद में से हूँ, पंजतने पाक से मेरा गहरा रिश्ता है। ए सगीर रजा, अली का बेटा बोल रहा है, तुम ऐलान करो पंजतन पाक के नाम पर कोई बेटा 5000 दे दे। सैयद साहब ने हुसैनी मस्जिद के लिए है पूरे मजमे में से आले रसूल ने कह दिया है, नबी के आल ने कह दिया है, हुसैन के बेटे ने कह दिया है, पूरे मजमे में से कोई ऐसा बेटा है जो पंजतन पाक के नाम पे 5000 दे दे। आले रसूल आए आए हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं कहूंगा, मैं 5, ये तो हजरत के हुक्म की बिना पे मैंने कह दिया, मेरा मामला वही 1100 वाला है। आए एक कोई बेटा आए 1100 रुपया लेके हजरत से हाथ मिलाए, पूरे मजमे में से कोई बेटा उठे और आले रसूल से हाथ मिलाए, सिर्फ 1100 रुपया लेकर के। सरकार गौसे आजम का कोई गुलाम उठ जाए, गौसे आजम का सच्चा दीवाना उठ जाए, गौसे आजम का कोई सच्चा शहदाई उठ जाए। आए हाय हाय हाय, अरे क्या बात, नारा लगाइए मुफ्ती साहब, नारा लगाइए, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान नारे अल्लाह, तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा शबीर, अच्छा हाफिज शब्बीर साहब बरकती, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकतें अता फरमाए। ये हमारे उलमा हैं, क्या चमक रहा है चेहरा। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा इसे कहते हैं तरबियत। वाह, ये यूं ही नहीं, कुर्बान जाइए उस बाप पर, कुर्बान जाइए उस माँ पर जिन्होंने इन लालों को तरबियत अदा किया है। कारी ताहिर हुसैन 1100, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कारी ताहिर हुसैन साहब 1100 रुपया, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, खैर फरमाए, सुभान फजल अल्लाह, फरमाए, सुभान अल्लाह। अब प्यारे मैं चाहता हूँ, यहाँ बैठा तो सब है कि हुसैन के गुलाम हम भी हैं, हुसैनी मस्जिद में हम भी देंगे। हर शख्स बैठा है और सब हुसैन का गुलाम है। बोलिए है या नहीं भाई, अरे बोलिए है या नहीं है, हुसैन पाक के गुलाम है। कितने लोग हुसैन पाक के गुलाम है, दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, जोर से या हुसैन, उसी तेवर के साथ, उसी तेवर के साथ कि जरूरत पड़े तो आप अपनी गर्दन दे सको, जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, सुल्तान साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत है। आमीन आमीन आमीन, हाजी साहब थोड़ा एक बार मुझसे दोबारा हाथ मिलाइए। वाह, लाल है आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु तआला अलैहि उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन, और सेहत व सलामती के साथ, ईमान के साथ मौला रखे। जोर से बोलिए आमीन, और मोहब्बत से बोलिए आमीन। मैं ज्यादा नहीं, आए है, सुभान अल्लाह, अरे क्या सुभान कहने हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं चाहता हूँ, हुजूर सैयद साहब क़िबला ने कहा पंजतन पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पंजतन पाक, पंजतन पाक हुसैनी मस्जिद है, हुसैनी मस्जिद है, और पंजतन पाक 5000 नहीं, सिर्फ 500 रुपया लेके उठिए, उठिए 500 रुपया लेकर के अपने माँ के नाम पे उठिए।
कारी इश्तियाक साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला ने कहा कि कारी इश्तियाक साहब किबला जिंदाबाद। ये सब क्या बात है अल्लाह। हमारे उलमा का ये जज्बा के जज्बे को देखिए, हमारे हुफ़ाज़ के जज्बे को देखिए, जो दीन के सुतून है ये हजरात, दीन के मुबल्लिग़ हैं ये हजरात। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जोर से बोलिए आमीन। सुभान अल्लाह। मैंने 500 रुपया मांगा, ज़्यादा नहीं। 500 रुपया रोज़ाना आप इधर से उधर खर्च कर देते होंगे। है कोई बेटा जो 500 रुपया अपने माँ के नाम पे उठे? उठे प्यारे, उठिए उठिए। सुभान अल्लाह, उठिए। 500 रुपये, 500। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब ज्यादा वक्त नहीं है, चूंकि हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर आज शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब के जलसे में हिंदुस्तान का एक सुपरस्टार शायर आया है, जिसे डॉक्टर संजर कलकतवी कहते हैं। वाह 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 भाई, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये वो शायर नहीं, नचनिया शायर नहीं है। ऐसा शायर है जब पढ़ता है तो तसव्वुर में गुलामे मुस्तफा को मदीना पहुंचा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूं, टाइम रही है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मोहब्बत के साथ, किसी के पास 500 हो, किसी के पास 200 हो, किसी के पास 100 हो, किसी के पास 50 हो, 10 हो, 20 हो, 1 ही रुपया क्यों ना हो, हर बेटा माँ का उठे और अपनी माँ के नाम पे दे दे। एक बेटा जो भी हो लेके आ जाए, एक बेटा बैठा रहे, इसके पास जो है जल्दी लेकर आइए, जल्दी लेकर आइए, जल्दी लेकर आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह भाई, वाह वाह। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। बस मैं चाहता हूं कि बस फौरन डॉक्टर संजर कलकतवी से आपको सुनाऊं मैं कलाम। आइए, जल्दी आइए, जितनी जल्दी आप आएंगे डॉक्टर साहब को आपके हवाले कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं प्यारे। अरे आइए, जिनके पास जो भी हो लेके आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये बेटे हैं, जितने लोग हैं पैसा देने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, चूंकि हिंदुस्तान का वो सुपरस्टार शायर डॉक्टर संजर कलकतवी पर फौरन पढ़ने वाले हैं, फौरन पढ़ेंगे। इसलिए आप अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए माशाअल्लाह। जो लोग दे चुके हैं बैठ जाए। कारी इश्तियाक साहब ने 1100 रुपए दिया है और मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब ने 100 रुपया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये आप लोग खड़े हैं, बैठ जाइए। आपको हुसैन पाक का वास्ता, अभी माशाअल्लाह हुसैन पाक के लहू का वास्ता, करबला वाले के लहू का वास्ता। ज़हीरुल औलिया। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए सब लोग। आप हज़रात अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। बिला ताखीर संजर भाई को बुलाइए, जी, संजर भाई को बुलाइए। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा जुबैर बाबू का है, 12 साल का, वो गुम हो गया। अगर कहीं आवाज सुने तो इधर। मोहतरम जनाब रुस्तम भाई 5000 रुपया उन्होंने फिर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।